Hello students, welcome to our channel The Pharma Pathshala, and today we are going to discuss the another important topic that is 3K factorial design. इस टॉपिक में हम जानेंगे इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इसके एग्जांपल्स, इसके फैक्टर्स, इसके रूल्स और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस आपको फ्यूचर में ऑन टाइम मिल सकें। फैक्टोरियल डिज़ाइन। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ 3K फैक्टोरियल डिज़ाइन। सो 3K फैक्टोरियल डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन का। जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था 2K फैक्टोरियल डिज़ाइन, तो हमने बताया था फैक्टोरियल डिज़ाइन का मतलब होता है कि एक पैटर्न बनेगा, फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स मीन्स सपोज हमारे पास 2 की पावर 3 है तो हम इसको कैसे खोल सकते हैं 2 तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पैटर्न बन रहा है दैट इज़ नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं फैक्टर्स बोलते हैं, और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो जिसकी वजह से जो हमारी कैलकुलेशन है, जो हमारा डेटा आया है वो क्या हो जाएगा, उसे हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं हम फैक्टोरियल डिज़ाइन, मीन्स एक पैटर्न बनेगा। सो अगर आपको 2K फैक्टोरियल के बारे में जानना है तो वो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। नाउ 3K फैक्टोरियल डिज़ाइन, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो नोन एज 3 फैक्टोरियल डिज़ाइन या 3 लेवल फैक्टोरियल डिज़ाइन। अब इस 3K फैक्टोरियल डिज़ाइन में 3 का मतलब क्या है और K का मतलब क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, 3 है इसे हम बोलते हैं बेस, और जो K है इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पावर। इसे बोला जाता है पावर K को, और 3 को बेस बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो 3 है, जो बेस है, वो 3 के फैक्टोरियल डिज़ाइन में चेंज नहीं होगा। पावर वेरी करती है, पावर चेंज हो सकती है। सपोज 3 की पावर 1, इसे ओपन करने पे क्या आएगा 3। सपोज 3 की पावर 2 या 3 स्क्वायर, इसको ओपन करने के बाद क्या आएगा 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, और 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 20, कितना आएगा 27। सो स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारा बेस है, ये है हमारा K जिसे हम बोलते हैं पावर। ठीक है, जब हम इस बेस को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसे ओपन करते हैं, तो जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज रन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स उसे, रन। तो जो इसे ओपन करने के बाद आता है 3K फैक्टोरियल डिजाइन में इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं रन्स। स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, इसमें कितने लेवल होंगे, इसमें 3 लेवल होंगे, क्योंकि ये 3K फैक्टोरियल डिजाइन है तो इसमें कितने लेवल होंगे, इसमें 3 लेवल्स होते हैं। अब वो लेवल क्या क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिकली जो लेवल हैं उनको हम, फर्स्ट लेवल को हम बोलते हैं लो लेवल, सेकंड वन जो लेवल होता है उसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट लेवल, एंड जो थर्ड वन लेवल होता है उसे बोलते हैं हम हाई लेवल। सो ये 3 लेवल हैं, लो, इंटरमीडिएट एंड हाई। जो ये लेवल है हमारे, अब इन लेवल की भी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे लो लेवल की वैल्यू क्या होगी, लो लेवल को हम डिनोट करते हैं 0 से। यस स्टूडेंट्स, लो लेवल को हम वैल्यू से करेंगे 0 से। इंटरमीडिएट लेवल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और जो हाई लेवल है उसकी वैल्यू होगी 2। सो 3K फैक्टोरियल डिज़ाइन में 3 लेवल होंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, सो इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 लेवल्स, दैट इज लो, इंटरमीडिएट एंड हाई। सो लो लेवल की वैल्यू क्या है 0, इंटरमीडिएट लेवल की वैल्यू क्या होगी 1, एंड हाई लेवल की वैल्यू होगी 2। नेक्स्ट आता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स मीन्स इसके कुछ रूल्स हैं, अगर आपको इसमें ऐड करना है तो कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सपोज जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट, हमारे पास 3 लेवल होते हैं 0, 1, 2, जो वैल्यूज़ होंगी वो इन्हीं के अंदर आएंगी। तो सपोज 0 + 0 तो इक्वल्स टू कितना होता है, एज यू नो दैट 0, क्लियर। 1 + 1 इक्वल्स टू कितना होता है 2। ओके, अब आप बोल रहे होंगे सर या क्या बेसिक कैलकुलेशन हमें बता रहे हैं। अभी आगे देखिए, 1 + 2 इक्वल्स टू कितना होता है स्टूडेंट्स 3। लेकिन अकॉर्डिंग टू 3K फैक्टोरियल डिज़ाइन यहाँ पे 1 + 2 कितना होगा, यहाँ पे 1 + 2 आ जाएगा 0। क्यों,
यहाँ पे जो आंसर आता है जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होते हैं 1+2=3 होता है, अगर आंसर 3 आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 0 कर देंगे। मतलब अगर आप कहीं पे न्यूमेरिकल में या वैल्यूज़ में देखते हैं कि जो आंसर है वो 3 है, तो आप तुरंत उसके बदले क्या कर देंगे, 0। तो अकॉर्डिंग टू इन 3 के फैक्टोरियल डिज़ाइन 1+2 कितना होता है, 0। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है 2+2। 2+2, वैसे तो 2+2 कितना होता है, 4 होता है, लेकिन यहाँ पे 2+2 कितना होता है, 1। क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, खासकर 1+2 वाला और 2+2 वाला। वैसे तो स्टूडेंट्स जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो इसी के अंदर रहेंगी, 0, 1, 2 के अंदर, बट कई बार ये देखा गया है कि जो वैल्यूज़ हैं वो वेरीज करती हैं। कई बार जैसे वैल्यूज़ इनसे ऊपर भी चलेगी, जैसे 3 दे दिया, सपोज कीजिए 3+3 दे दिया, तो आप बोलेंगे सर ने तो सिर्फ हमें 2+2 तक ही बताया 1, अब 3+3 की वैल्यू क्या रखेंगे। तो स्टूडेंट्स वो वैल्यूज इन्हीं में से आ जाएंगी। कैसे, देखिए 3 है, 3+3 है, तो 3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास। अगर हम यहाँ पे देखें 1+2 को करने पे 3 आता है, तो 3 की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 है। क्लियर। मतलब 3 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1+2 कितना होता है, 3 होता है। तो 3 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अगेन 3 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0। तो मतलब 0+0=0। तो इस तरीके से भी आप वैल्यूज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो भी वैल्यू आएंगी बड़ी वाली, वो आप इन्हीं का यूज़ करके बना सकते हैं। चलिए एक बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनका यूज़ करके कैसे हम इसमें सम करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, दो वैल्यूज़ ली हैं 0, 1, 2 एंड 0, 1, 2। अब इनको ऐड कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट हमने ये वैल्यू ली 0, अब इसको कैसे ऐड करेंगे, पहले इस 0 को इसके साथ ऐड करेंगे, फिर इसी 0 को इस 1 के साथ ऐड करेंगे, फिर इस 0 को इस 2 के साथ ऐड करेंगे। कहने का मतलब है एक नंबर को पूरी सीरीज़ के साथ ऐड करेंगे इसमें, ठीक है ना, तो आंसर आएगा। फिर अगेन इसको लेंगे 1 को, और फिर इस 1 को भी पहले इसके साथ ऐड करेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे, और आफ्टर दैट इसके साथ ऐड करेंगे, फिर लास्ट में भी इस 2 को इसी तरीके से ऐड करेंगे और आंसर हम लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट हम ले रहे हैं 0+0 कितना होता है, 0। यस, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। फिर 0+1 कितना होता है अकॉर्डिंग टू रूल, जल्दी से बताइए। 0+1=1। फिर 0+2 कितना होता है, इक्वल्स टू कितना, 2। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो रूल कहीं लिखवा ही नहीं। तो ये कॉमन से रूल हैं जो रहेंगे ही रहेंगे। मतलब अगर आपका आंसर 3 या 3 से ऊपर आ रहा है तो आपको तब ये याद रखना है, उससे नीचे वालों के लिए वही रूल रखेंगे जो एक्चुअल मैथ्स में होते हैं, ठीक है। अगर आपका आंसर 3 से ऊपर आ रहा है या 3 आ रहा है तो तब आप ये कंडीशंस लगाएंगे, अदरवाइज वही रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1। अब 1 को किसके साथ ऐड करना है, 1 को इस 0 के साथ। चलिए 1+0 कितना होता है, 1। 1+1=2। 1+2, यस स्टूडेंट्स आ गया, 1+2=3 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा अकॉर्डिंग टू रूल, 0। क्लियर। नेक्स्ट लेंगे 2। 2+0, 0 क्यों करा, फिर दोबारा से इस सीरीज के साथ 2+0=2। फिर 2+1 किसके साथ करेंगे, इस 2 को 1 के साथ। 2+1 कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 2+2=2 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 के बदले 1 आ जाएगा। सो अब क्या दिख रहा है आपको, इफ़ यू नोटिस दैट जब हम 3 के फैक्टोरियल यूज़ करेंगे तो जो हमारा आंसर है उसमें जो नंबर है वो पूरे इक्वेशन में, पूरी कैलकुलेशन में 3 टाइम आएगा। कितने टाइम, 3 टाइम आएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 के फैक्टोरियल डिज़ाइन है। अब देखते हैं हमारा नंबर 3 बार आया नहीं आया। ये हमारे आंसर है, ठीक है, ये हमारे आंसर से, ये हमारे क्वेश्चन है। अब आंसर में देखते हैं ईच एंड एवरी नंबर वो 3 टाइम आना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 0 को लेते हैं, 1 2 3 आ गया 3 टाइम। फिर हम 1 को लेते हैं, 1 2 3 3 टाइम आ गया। फिर 2 को लेते हैं, 2 2 2 3 टाइम। तो इससे आप क्लियर देख रहे हैं कि जो हमारा फैक्टोरियल डिज़ाइन है, 3 के फैक्टोरियल डिज़ाइन है, उसके थ्रू हमारा आंसर 3 टाइम आ रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल विथ 3 की पावर 2 या 3 की पावर 2 लेवल विथ 4 डिज़ाइन। अब जैसे आपको पता है 3 की पावर 2 लेवल है, मीन्स इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। और आपको याद होगा, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ये क्या 9 को क्या बोलेंगे हम, ये रन्स हैं, रन्स। तो 9 हमारे पास रन्स आ गए। ये लेकिन 4 डिज़ाइन क्या है, चलिए अब वो भी देखते हैं। हम एक टेबल बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस टेबल यहाँ पे हमने बनाए हैं रन्स और ABCD, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी रन्स का मतलब तो हमें पता लग गया, ये क्या था, 3 की पावर 2 लेवल
विथ 4 डिज़ाइन। तो 3 की पावर 2 लेवल को हमने जब खोला तो वो बन गया 9। तो 9 क्या हो गया हमारे रन्स, हमने इसको यहाँ पे डिनोट कर दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक, ठीक है। अब डिज़ाइन क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो 4 यहाँ पे आप कॉलम बनाएंगे। सो 4 कॉलम बनाने से मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ABCD से स्टार्ट करें, आपको जो मन कर रहा है वो अल्फ़ाबेट आप लगा सकते हैं। मीन्स आपको 4 कॉलम यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, दैट इज़ नोन एज डिज़ाइन। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास था 3 की पावर 2 लेवल विथ 4 डिज़ाइन, तो हमने यहाँ पे 9 रन्स कर दिए। कहाँ से आए, इसको खोल के 4 डिज़ाइन ABCD ले लिया हमने, मतलब कॉलम बना लिए। वो कहाँ से आए, 4 डिज़ाइन। तो ये आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा कितने डिज़ाइन है, मे बी यहाँ पे 2 डिज़ाइन हो तो आप 2 कॉलम बनाएंगे, मे बी यहाँ पे 3 डिज़ाइन हो तो आप 3 कॉलम बनाएंगे, मे बी यहाँ पे 5 डिज़ाइन हो तो आप 5 कॉलम बनाएंगे। वो डिपेंड करता है आपके न्यूमेरिकल पे। हमारे पास दिया हुआ था 4 डिज़ाइन, तो हमने 4 कॉलम जनरेट कर दिए। अब इस 4 कॉलम में वैल्यूज पुट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू 3 के फैक्टोरियल डिज़ाइन स्टूडेंट्स, मैंने बताया हर एक कॉलम में जो हमारे लेवल हैं, 3 लेवल थे, लो, इंटरमीडिएट और हाई। उनकी वैल्यू क्या थी, 0 1 एंड 2। उनकी वैल्यू 3 से ज़्यादा या 3 से कम नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 3 के फैक्टोरियल डिज़ाइन। समझे, नहीं समझे? कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है हर एक कॉलम में 0 की वैल्यू 3 बार, 1 की वैल्यू 3 बार और 2 की वैल्यू भी 3 बार आनी चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं आएगी। अगर ये हर एक कॉलम में या डिज़ाइन में 3-3 बार आ रही है तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट है, दैट इज़ एक्यूरेट। अगर वैल्यू कम या ज़्यादा आ रही है तो आपका डिज़ाइन रॉन्ग है। क्लियर, चलिए वैल्यू भी देख लेते हैं कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉलम लिया ए में हमने 0 को कितनी बार रख दिया, 1 2 3 3 टाइम, 1 2 3 3 टाइम एंड 1 2 3 3 टाइम 2 को। क्लियर, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियर कि 0 की वैल्यू 3 बार है, 1 की वैल्यू 3 बार है, 2 की वैल्यू भी 3 टाइम है। इसी तरीके हमने बी कॉलम लिया, बी कॉलम में भी हमने 0 को ऐड करा, मतलब वैल्यूज़ ऐड करी 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे 0 कितनी बार आया है, 1 2 3 3 टाइम्स हो गया। 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 3 टाइम्स हो गया। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 3 टाइम्स। तो मतलब बी वाला कॉलम भी हमारा एक्यूरेट है या बी डिज़ाइन भी हमारा एक्यूरेट है। सी की बात करते हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, देखिए हमने उटपटांग सा भर दिया है। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि जो ईच नंबर है, हर एक नंबर है, उसकी क्वांटिटी 3 बार होनी चाहिए। चलो 1 को देखते हैं, 1 कितनी बार है इस सी वाले कॉलम में, 1 1 1 3 टाइम है, सही है। 2 कितनी बार है, 1 1 1, बिल्कुल सही है, 3 टाइम है। 3 सॉरी यहाँ पे। सो अब सी वाला कॉलम में हैं, सी में हमने भरा है 1 2 0 2 0 1 0 1 2, ठीक है ना। तो अगर हम कैलकुलेट करें 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 3 टाइम्स आ गया, करेक्ट। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 3 टाइम्स आ रहा है, करेक्ट। 0 कितनी बार आ रहा है, 0 0 0 3 टाइम्स आ रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने डी कॉलम भरा, तो इसमें भी हमने जो वैल्यूज़ पुट करी 1 2 0 0 1 2 2 0 1, ठीक है ना। तो फिर अभी हम 1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें 1 1 1 3 टाइम्स आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। 2 कितनी बार आया है, 1 1 1 3 टाइम्स, बिल्कुल करेक्ट। 0 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 3 टाइम आ रहा है 0। तो स्टूडेंट्स फोकस ये करना है, कहने का मतलब क्या है, वैल्यूज़ आप कहीं पे भी पुट कर दो, लेकिन वैल्यू की क्वांटिटी जो है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए या उससे कम नहीं आनी चाहिए। मतलब हर एक वैल्यू हर एक डिज़ाइन में 3 टाइम्स होनी ही चाहिए, तो आपका डिज़ाइन क्या है, एक्यूरेट है। अदरवाइज आपका डिज़ाइन एक्यूरेट नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा ए बी की वैल्यू निकालने के लिए या सी डी की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए हमने यहाँ पे जो निकाली है हमने ए बी के लिए ली है। किसी भी 2 कॉलम की, किसी भी 2 डिज़ाइन की वैल्यू आपको निकालने के लिए दी जाएगी, किसमें, क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पे ले लिए ए बी की, सपोज कीजिए। तो ए और बी को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अब हम अकॉर्डिंग टू रूल ए और बी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 2 कितना होता है स्टूडेंट, 2 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, 1 + 2, यस स्टूडेंट्स आ गया रूल, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। लेकिन 3 की वैल्यू हम क्या रखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, कितनी, 0। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। 2 + 0 2, 2 + 1 अगेन 3, 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो हमने 0 रख दिया। 2 + 2 4 होता है, 4 की वैल्यू क्या थी हमारे पास,
1, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। तो इसी तरीके से आपको वो क्वेश्चन में ए डी का भी पूछ सकता है, ए सी का भी पूछ सकता है, बी सी का भी पूछ सकता है, सी बी का भी पूछ सकता है, डी सी का भी, कुछ भी करके वो 2 कॉलम का आपको पूछ सकता है। बस आपको रूल माइंड में रखना है और कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू कितनी बार आनी है वो आपको माइंड में रखना है। तो इस तरीके से आप इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके फीचर्स। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, मीन्स इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, या इसका यूज़ करके हम इसकी जो इक्वेशंस होती हैं, कैलकुलेशन होती है, उसको कैसे आसान बना सकते हैं। तो फर्स्ट फीचर इज दे आर ऑर्थोगोनल एरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल हियर? ऑर्थोगोनल मीन्स फिक्स्ड सेट, मतलब जिनकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड होगी। यहाँ पे किसकी वैल्यू फिक्स रहती है स्टूडेंट्स? यहाँ पे वैल्यू फिक्स रहती है लेवल्स की। तो क्या होगा, आप देखते हैं कि डिज़ाइन में जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स हैं, मतलब जो लेवल्स हैं उनकी वैल्यू फिक्स हैं। जैसे 0 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो वैल्यूज फिक्स हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दे आर ऑर्थोगोनल एरे। नॉन लीनियर टर्म कैन बी टेस्टेड। जो नॉन लीनियर टर्म्स होती हैं हमारे पास, लाइक स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, उनको भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 3k फैक्टोरियल डिजाइन। इट ऑब्टेन्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट ईच लेवल। ठीक है, ईच लेवल का मतलब है हमारे पास लेवल है 3, लो, इंटरमीडिएट और हाई। आप हर एक लेवल पे, चाहे वो लो लेवल हो, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे वो हाई लेवल हो, वहाँ पे आप मोर इन्फॉर्मेशन इस डिज़ाइन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ 3k फैक्टोरियल डिज़ाइन। So keep like and subscribe our channel, The Pharma Pathshala. Thank you so much for watching.